हेलो गाइस, क्या हुआ? डर लग रहा है ना मार्केट को देख के? जी, डर तो लगेगा ही। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्केट में एक तरीके से सेल और राइज मार्केट बनी हुई है। लेकिन डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मार्केट में जो सबसे बड़ा सपोर्ट अभी हमने लास्ट हफ्ते छुआ था, जो कि है 24,694। वो जब तक इंटेक्ट है, मार्केट में कभी भी रिकवरी आ सकती है, क्योंकि मार्केट में एक डबल टॉप बनने के बोलते हैं आसार दिख रहे हैं। और जहां तक है डबल टॉप की बात, वहां से रिकवरी एक बार पॉसिबिलिटीज होती है। फिर भी देखते हैं मार्केट में क्या होता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं मार्केट एक्चुअली गिर क्यों रही है, या फिर मार्केट में इतना डर क्यों है। मार्केट में सबको ऐसा क्यों लग रहा है कि मार्केट 24,000 तक आ जाएगी, या फिर 23,000 या 22,000। तो मेरे क्लाइंट ने बोला था कि मार्केट यहाँ से साल 21,000 तक आ जाए। उनके अंदर ऐसा क्यों लगा, तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा। बोलते मार्केट में वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुका है। तो अगर बात करें मार्केट के हिसाब से, तो वैल्यूएशन डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसे शेयर 1.5 साल में ऑलमोस्ट 2700 से 15,000 हो गए हैं। लेकिन अगर बात करें डिक्सन टेक्नोलॉजी या फिर ऐसे शेयर्स को भागने के पीछे के जो रीजन है, तो ऐसे फालतू में नहीं भागा। जो बहुत लोग बात करें कि 2008 में जो क्राइसिस आया था उस तरीके से, बट वहाँ का कुछ अलग सिनेरियो था। इस टाइम पे मार्केट जो है वो अलग सिनेरियो है। मार्केट में अगर देखा जाए तो पिछले 3 साल में बहुत बड़ा करेक्शन देखा नहीं है। जो भी करेक्शन आया है वो जस्ट बिकॉज ऑफ किधर लड़ाई हो गई है, या फिर कुछ ग्लोबल कारणों की वजह से ही करेक्शन आया। लेकिन हमारी वैल्यूएशन या हमारी कंपनी के कारण से अभी तक कोई भी करेक्शन आया नहीं है। तो एक मेरे हिसाब से छोटा सा करेक्शन ड्यू है। लेकिन अभी भी मैं आप लोगों को बोलूंगा कि मार्केट में उतना बड़ा जितना डर बना रहे हैं उतना डर है नहीं। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो 24,694 वो लेवल मेरे हिसाब से एक बार के लिए होल्ड करेगा। वहां से मार्केट कम से कम इनटेक करेगा, और 920 या 950 के ऊपर जाता है तो मार्केट में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन जो बात कर रहा था मैं स्टॉक्स के बारे में, तो स्टॉक्स में कंपनीज के बारे में भी हमें, जब स्टॉक्स कोई बढ़ता है तो हमें उन कंपनीज के बारे में जानना पड़ेगा। कंपनी से एग्जांपल के लिए मैं डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात कर लूँ। डिक्सन टेक्नोलॉजी ने दिसंबर में ही गवर्नमेंट माइट भी लास्ट सितंबर में ही गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि जो इम्पोर्ट्स है लैपटॉप्स एंड अपना आईपैड वगैरह पे वो बैन लग जाएगा। दिसंबर में हम इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आएंगे। तो अभी एक तरीके देखा जाए तो डिक्सन टेक्नोलॉजी मोनोपोलिस्टिक कंपनी है, जहाँ पे वो अपना जो टैब हुआ, आईपैड हुआ, लैपटॉप्स हुआ, वो अकेला ही कंपनी है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करे, या फिर असेंबल बोलो या फिर जो भी बोलो, मेड इन इंडिया जो लिख के देते हैं, वो इंडिया में अकेला है। इसकी वजह से उसके शेयर्स में इतना बूम आया है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो वैल्यूएशन है। एक्चुअली मेरे हिसाब से तो उसका वैल्यूएशन अभी भी कम है। जिस हिसाब से वो कंपनी जितने काम करती है उसका वैल्यूएशन अभी भी कम है। जैसे दूसरा देखा जाए तो रेलवे सेक्टर्स के शेयर्स है, या फिर रेलवे सेक्टर्स के शेयर्स पे लोगों को शक हो रहा है कि मोदी गवर्नमेंट है, मैनिपुलेशन है, या फलाना ढिमका। ये नहीं, कंपनी का वैल्यूएशन देखना तो सबसे हमें उसका ईपीएस देखना पड़ेगा। ईपीएस देखोगे तो अर्निंग पर रेशियो वो भी अच्छा खासा है। तो मतलब इतना हाई नहीं बोल सकते कि जहाँ पे बहुत ओवरबॉट हो गया या फिर कुछ बबल जैसा क्रिएट हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है मार्केट में। लेकिन हाँ, करेक्शन हो रहा है, और मार्केट में एक तरीके से हेल्दी करेक्शन आना जरूरी है मेरे हिसाब से। अगर यहाँ से मार्केट अगर 1,000 पॉइंट नीचे गिरती है तो मोस्ट पॉसिबिलिटी चांसेस है कि अगले साल तक मार्केट में 6,000 पॉइंट का अपसाइड भी ओपन हो जाएगा। अगर 2 साल अगर हमें 6,000 का पॉइंट का अगर अपसाइड देख रहे हैं तो हमें 1,000-1,500 का नेगेटिव भी देखना पड़ेगा। मार्केट ज्यादा गिरी नहीं है, लगभग 13 दिन से लगभग ओवरऑल देखा जाए तो 1,500-1,700 पॉइंट में ही हम बोलते हैं हमारे हाथ पर फूल गया। 1,500-1,700 पॉइंट के हिसाब से अगर मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करूँ तो 5.5% के आसपास मार्केट गिरी है। तो 5.5% का करेक्शन करेक्शन नहीं होता। करेक्शन अगर हमने देखा 2019 में देखा जाए तो लगभग 28 से 30% का करेक्शन, 2008 में 50% के आसपास का करेक्शन, 2011 में आया था 33% का करेक्शन। तो ये करेक्शन देखा जाए तो डबल डिजिट में आया था। मतलब अभी जो करेक्शन है वो 5.5%, मतलब ये कुछ भी नहीं। तो मोस्ट पॉसिबिलिटी चांसेस है कि एक स्टेबिलिटी आएगी। और जहां तक जो सपोर्ट की बात, अगर वो सपोर्ट इंटेक्ट रहता है, डबल टॉप बनाता है, तो मार्केट में एक रिवर्सल आएगा। लेकिन अगर 694 अगर गिरता है या फिर ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट में एक 1200 से 1500 का पॉइंट डाउन ट्रेंड में खुल जाएगा। ये मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में ही बता दिया था। तो देखते हैं कि कल मार्केट में क्या होता है उस हिसाब से। और मार्केट में दूसरा एक और रीजन ये गिरने का, मार्केट में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो उस हिसाब से नहीं। जैसे बजाज ऑटो का रिजल्ट्स हुआ, सेल्स अपना टाटा मोटर्स को जो सेल्स था वो भी डाउन था। तो जो ऑटो सेल्स हुआ, इन सेक्टर्स में जो जिस तरीके का सेल्स होना चाहिए था, जिस तरीके का वैल्यूएशन था होना चाहिए था, उस हिसाब से इन्होंने अपने नंबर्स को डिलीवर नहीं किया। इसका इम्पैक्ट भी मार्केट के ऊपर गिरा है।
बाकी मार्केट अच्छे स्टॉक्स के ऊपर रिवॉल्व भी कर रहा है। जैसे अब अभी देखा जाए तो इन्फोसिस का रिजल्ट आने वाला है, तो आज नेगेटिव मार्केट में भी इन्फोसिस का शेयर 2% अप था। आईटी सेक्टर अच्छा खासा सपोर्ट करिए मार्केट को। इमेजिन कीजिए कि अगर 1% के आसपास अगर आईटी सेक्टर ऊपर नहीं होता तो आज मार्केट की हालत क्या होती। मेरे हिसाब से तो आज तो हमारा जो मैं बात कर रहा हूँ लेवल, तो आज भी तोड़ देता अगर आईटी सेक्टर नेगेटिव में होता तो मार्केट को सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई सेक्टर या फिर कोई ना कोई बड़ा शेयर्स आ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कल रिलायंस एचडीएफसी ने सपोर्ट कर दिया, तो आज निफ्टी आईटी ने सपोर्ट किया। तो इस बेसिस पे देखा जाए तो हमारी जो मार्केट है वो एक करेक्शन जोन में है, लेकिन ठीक है उसके एक जरूरी है, मार्केट पे हेल्दी मार्केट को बनने के लिए करेक्शन जरूरी है। वो ग्लोबल मार्केट में भी एक तरीके से देखा जाए तो करेक्शन, यूएस में जो चुनाव आने वाला है तो आप लोगों को पता होगा कि चुनाव से पहले मार्केट रैली करती है, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा करेक्शन हो, लेकिन वहाँ पे भी नेक्स्ट मंथ में चुनाव हो तो वहाँ से भी एक रैली पेंडिंग है। तो ग्लोबल या फिर टेक्निकल डेटा के हिसाब से भी देखा जाए तो हमारी मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ फियर या फिर वैल्यूएशन के हिसाब से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसकी वजह से मार्केट हमारी गिर रही है। बाकी मार्केट में उतना कुछ डर नहीं है। बात करें लेवल्स की, लेवल्स जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट लेवल है जो हमारा निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, तो निफ्टी का जो बात करूँ तो सबसे बड़ा जो सपोर्ट जोन, अभी तो गिरते मार्केट में हमें हमेशा सपोर्ट पे ध्यान देना चाहिए, और बढ़ती मार्केट में कभी भी हमें, एक्चुअली बढ़ती मार्केट में रजिस्टर ओपन नहीं होता, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं रजिस्टर पर, लेकिन सपोर्ट पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो जो कि 24,400 24,694 जब तक इंटेक्ट हम एक तरीके से बाइंग और डिप्स की स्ट्रेटेजीज पे काम करेंगे, लेकिन अगर वो होगा तो हम शॉर्ट्स के ऊपर भी एंटर कर सकते हैं। तो उसके बाद जो सबसे बड़ा सपोर्ट आता है वो 24,400 जो कि है 24,530 के आसपास, 530 से लेकर 550 के आसपास 100 डीएमए परसिस्ट करता है। एक बार 100 डीएमए टूटा तो और मोस्ट पॉसिबल चांसेस है कि मार्केट अपने 200 डीएमए को भी टच करेगी एक बार के लिए, तो वहां तक जाएगी, तो जो कि परसिस्ट करता है ऑलमोस्ट यहाँ से 700 से 800 पॉइंट नीचे। तो इसलिए मैं ऑन एवरेज में बता रहा हूँ कि आपको ऑलमोस्ट 1200 से 1500 पॉइंट का करेक्शन दिख सकता है इनकेस अगर 24,694 टूटता है। तो बात कर रेजिस्टेंस की, तो अभी इस टाइम पे जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए वो है जो पहले सपोर्ट था, जो मैं आप लोगों को बात कर रहा था कि 24,918 या 24,920, अब वो सबसे बड़ा सप्लाई जोन बन गया मार्केट के लिए। तो जब तक 950 से 24,950 क्रॉस नहीं होता मार्केट में, तब तक मार्केट में एक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और अगर और सिक्योर स्टेबिलिटी चाहिए तो मार्केट को कम से कम अपने 20 डीएमए को वंस अगर रिगेन करना पड़ेगा। एंड बात करें ओवरऑल देखा जाए, बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी को कुछ ही दिन बचे हैं, जो कि हम बोलते हैं ना, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। तो इस टाइम पे देखा जाए तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा करेक्शन थी एज कम्पेयर टू निफ्टी ऑलमोस्ट 0.8% के आसपास गिरी थी, लेकिन निफ्टी तो 1.25% के आसपास गिर गई थी बैंक निफ्टी। तो उसके जस्ट बिकॉज कि आपको पता है कि जब भी किसी कंपनी का डेटा खराब आता है तो वो उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इफेक्ट फाइनेंस पे जाता है, तो फाइनेंस रिलेटेड इट मींस बैंक। तो जो सबसे ज़्यादा रिजल्ट का जो दूसरे रिजल्ट का भी इम्पैक्ट आता है वो बैंक्स के ऊपर आता है, इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा गिरा। और बात करें ओवरऑल मार्केट, इससे पहले जो मार्केट गिर रही थी वो मार्केट गिर रही थी अपने या तो निफ्टी गिर रही थी या बैंक निफ्टी गिर रही, लेकिन स्मॉल का मिड कैप ये नहीं गिर रहे थे, ये स्टेबल थे। लेकिन इस टाइम आज की जो करेक्शन है या फिर आज की जो मार्केट गिरी, इसमें ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट गिरी हमारी। ओवरऑल देखा तो सारी मार्केट, और स्मॉल कैप भी गिरा है, मिड कैप भी गिरा है, हमारा निफ्टी भी गिरा, बैंक निफ्टी, इसकी वजह से थोड़ा सा कंसर्न है। बाकी देखते हैं मार्केट में क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बोला था ये मार्केट ट्रेड करने के लिए नहीं है, खासकर कैरी करने के लिए तो बिल्कुल नहीं है। अगर कोई भी रिस्की ट्रेडर्स, हमने अपने क्लाइंट्स को 2 दिन से कोई भी इंट्राडे या फिर ऑप्शंस में रिकमेंड नहीं किया है हमने हमारे क्लाइंट्स को कि आप ट्रेड कीजिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास पैसा रहेगा तो हम बना पाएंगे। तो अभी हमें शायद हमारी मार्केट हमें पैसा कमाने का मौका नहीं दे, लेकिन देगी जरूर, ये आपको भी पता है, ये मुझे पता है, मार्केट हमें पैसा बनाने का मौका देगी। तो सबसे पहले हमें हमारे पैसों को सेव करने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं आप लोगों को बता, इस टाइम पे अगर आप लोगों को कुछ भी चाहिए, मतलब अगर आप लोगों को नहीं भाई मुझे ट्रेड करना है, तो स्टॉक स्पेसिफिक बन जाइए, सेक्टोरियल वाइज ट्रेड कीजिए। जैसे आज रेलवे सेक्टर्स के शेयर्स में अच्छा मूव था, या फिर इस टाइम पे देखा जाए तो HPCL वगैरह क्रूड जैसे इंडिगो वगैरह शेयर्स में, इन शेयर्स में जो
जब भी करेक्शन है तो जो हाई क्वालिटी के स्टॉक्स हमें उनमें बाय करना है, क्योंकि जो सबसे पहले रिकवरी है दिखाएगा वही शेयर दिखाएगा। तो जैसे इंडिगो हुआ, आरईसी हुआ, इन शेयर्स में अच्छा खासा वो तरीके से आप लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ें होगा कल हम आपको मॉर्निंग में अपडेट कर देंगे। थैंक यू।